कभी आपने सफ़ेद चने खाए हों और खाने के बाद पेट में दर्द या अफारा हो गया हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको चनों का मज़ेदार सालन बनाकर दिखाऊंगी बल्कि आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हें हल्का और आसान हाज़म कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। सफ़ेद चने, चना दाल या फिर काबली चने खाने के बाद पेट दर्द या अफारा होने की कई वजूहात हो सकती हैं। चनों में ज़्यादा मिकदार में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होते हैं और ये मैदे में पूरी तरह हजम नहीं होते और आंतों में जाकर बैक्टीरिया इन्हें तोड़ते हैं, जिससे गैस और दर्द होता है। चनों में ये कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो डाइजेशन को मुश्किल बनाते हैं, इसीलिए अक्सर लोगों को पेट में दर्द, बदहजमी या अफारा हो जाता है। अगर चने पूरी तरह सॉफ्ट ना पकें या अच्छी तरह भिगोए ना गए हों तो ये ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और मैदे को हजम करने में वक्त लगता है। कुछ लोगों को दालें, लोबिया, चने वगैरह इनसे कुदरती तौर पर सेंसिटिविटी होती है, इसीलिए थोड़ी सी मिकदार में दर्द या गैस का सबब बन सकते हैं। चनों को रात भर भिगो कर रखें, फिर अच्छी तरह धोकर पकाएं। सालन, चाट बनाने से पहले हल्का सा उबाल कर पानी फेंक दें ताकि गैस पैदा करने वाले अज्जा कम हो जाएं। थोड़ी मिकदार से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को आदी बनाएं। साथ में अदरक, ज़ीरा, हींग या सौंफ इस्तेमाल करें, ये हाजमे में मदद देते हैं। अगर फिर भी दर्द हो तो मुमकिन है कि आपके मैदे को ये सूट नहीं करते, इस सूरत में अवॉइड करना बेहतर है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊं कि जिससे सफ़ेद चने ज़्यादा हल्के और आसानी से हज़म होने वाले बन जाएं, तो ये भी सुन लें। सफ़ेद चनों को हल्का और आसानी से हज़म होने वाला बनाने का ये घरेलू और आजमूदा नुस्खा जो है आपने ज़रूर आजमाना है। पकाने से पहले आपने करना ये है कि रात भर चनों को आपने भिगो कर रखना है, कम से कम 8 से 10 घंटे। सुबह इनका पानी आपने फेंक कर ताज़ा पानी में इनको पकाना है और इससे गैस जो बनाने वाले अज्जा होते हैं ना, वो बिल्कुल निकल जाएंगे। भगोने के पानी में थोड़ी सी अदरक की फांक या फिर चुटकी भर अगर आप हींग डाल दें, ये भी हाजमे को आसान बनाता है। पकाने से पहले चनों को एक बार उबाल कर इसका पानी फेंक दें और फिर सालन या चाट में इस्तेमाल करें, इससे भारीपन कम हो जाता है। ज़ीरा और सौंफ का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? सालन या चाट में हल्का सा भुना हुआ ज़ीरा, सौंफ या कलौंजी डालें, ये गैस और अफारा को कम करते हैं। सालन में अदरक और लहसुन की मिकदार ज़रा बढ़ा दें, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मदद देते हैं। ज़्यादा मिकदार एकदम ना खाएं, एकदम से ज़्यादा मिकदार ना खाएं, थोड़े थोड़े चने खाएं, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को आदी करें। खाने के बाद सौंफ, अजवाइन या हल्की सी सब्ज़ चाय पी लें, ये गैस और दर्द को कम करती है। अगर चाट खा रहे हैं तो ज़्यादा प्याज, इमली और आलू ना डालें, क्योंकि ये मज़ीद गैस बढ़ाते हैं। अगर फिर भी हर बार दर्द हो तो ये आपके मैदे की सेंसिटिविटी हो सकती है। इस सूरत में बेहतर है कि कम मिकदार में लें या कभी कभार इस्तेमाल करें। अब मैं आपको हल्की और आसान हाज़म होने वाली जो सफ़ेद चनों की चाट होती है ना, उसकी रेसिपी बताऊंगी, जो जायके में भी लाजवाब है और खाने के बाद पेट भी भारी नहीं होगा। तो इसके लिए जो आपको अज्जा चाहिए वो भी सुन लीजिए। सफ़ेद चने 1 कप, आपने इनको रात भर भिगोकर उबाल लेना है। खीरा एक दरमियाना और आपने इसको बारीक काट लेना है। टमाटर एक दरमियाना, आपने इसको बारीक काट लेना है। प्याज आधी, अगर पसंद हो तो इसको भी बारीक काट लें। हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई। हरा धनिया 2 खाने के चम्मच और वो भी कटा हुआ। अदरक आधी चाय का चम्मच बारीक कटी या फिर आपने इसको कश कर लेना है। लीमू का रस 2 खाने के चमचे। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। सौंफ पाउडर आधी चाय का चम्मच। ये आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, क्योंकि ये हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। और इसके साथ साथ आपने काला नमक ले लेना है जो कि जायके के मुताबिक हो, और साथ में दूसरा नमक भी आप ले सकते हैं हस्बे जायका। अब इसको बनाना इस तरह है कि उबाले हुए चनों का पानी निकाल कर इन्हें एक बड़े प्याले में डाल लें। इसमें कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया डालें। अब इस पर नींबू का रस निचोड़ें। भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक, सौंफ पाउडर और अदरक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें।
थोड़ी देर फ्रिज में रखकर ठंडी ठंडी सर्व करें। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि उबालने के बाद पानी निकालने से चने भारी नहीं रहते। लीमू, सौंफ, अदरक और ज़ीरा गैस और अफारा नहीं होने देते। सब्जियां इसको हल्का और रिफ़्रेशिंग बना देती हैं। तो अब अगर आप चाहती हैं कि इसके साथ साथ मैं आपको एक हल्की सी सफ़ेद चने की सालन की रेसिपी भी बताऊं तो आप वो भी सुन लीजिए। हल्की सफ़ेद चने की सालन की जो रेसिपी है आपने उसको इस तरह से बनाना है ताकि आपको पेट में दर्द ना हो। तो इसको भी आप सुन लीजिए। सफ़ेद चने जितनी आपको ज़रूरत हो, लेकिन ये मैं आपको एक नॉर्मल सी रेसिपी बता रही हूँ। तो 1 कप सफ़ेद चने रात भर भिगोकर इसको उबाल लें। प्याज 1 दरमियानी बारीक कटी हुई, टमाटर 2 दरमियाने, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, दही, हरा धनिया, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और तेल। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं जितनी कि आपने इनको डालना है। और अब इनको आपने बनाना कैसे है कि एक पतीली में तेल गरम करें और इसमें प्याज डालकर हल्का सा सुनहरा कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन डालकर 1 मिनट भुनें। टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह भुनें जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब दही शामिल करके हल्का सा पकाएं ताकि ग्रेवी बन जाए। इसमें उबले हुए चने डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आधा कप पानी शामिल करें। अगर ज़्यादा शोरबा चाहिए तो मज़ीद भी डाल सकते हैं। भुना हुआ ज़ीरा, सौंफ पाउडर और हरी मिर्च डालकर 10 मिनट दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया डालकर गरम गरम रोटी या उबले हुए चावलों के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? सौंफ और ज़ीरा सालन को हल्का बनाते हैं और गैस नहीं होने देते। दही सालन को क्रीमी और आसान हाजिम बना देता है। कम तेल के साथ पकाने से ये सालन हल्का और सेहतमंद रहता है। अगर आपको चनों का सालन खाने के बाद पेट में दर्द होता है और आप पेट की सिकाई कराते हैं, यानी कि आप इसके टकोर कराते हैं, तो ये आप किस तरह से करा सकते हैं या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। पेट के दर्द या अफारे के वक्त लोग गरम टकोर यानी कि हॉट कंप्रेस करते हैं। ये फ़ायदेमंद भी है, लेकिन इस्त्री, बाज़ लोग इस्त्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्त्री यानी कि आयरन प्रेस से टकोर करना जो है ना, ये ख़तरनाक हो सकता है। इस्त्री से टकोर क्यों नुकसानदेह है ये भी सुन लीजिए कि इस्त्री का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, एकदम से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो जल्द जलने या ब्लिस्टर बनने या स्कार पड़ने का ख़तरा होता है। पेट की नरम जो स्किन होती है वो जलने का ख़तरा होता है। तो आपने इसको जो टकोर आपने करवानी है उसका सही तरीका क्या है कि आपने गर्म पानी की जो बोतल होती है ना, वो आपने इस्तेमाल करनी है। पानी ज़्यादा खोलता हुआ ना हो, सिर्फ गर्म होना चाहिए। अगर गर्म पानी की बोतल नहीं है तो किसी सूती कपड़े में नमक या रेत डालकर ड्राई पैन में हल्का सा गर्म करें और कपड़े में बांध कर टकोर करें, या फिर तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और पेट में रखें। 20 मिनट से ज़्यादा आपने टकोर नहीं करवानी और हीट बहुत ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ एक आपको टिप भी देती चलूँ कि आपके पास घर में जो नॉर्मल बोतलें होती हैं, जैसे किसी भी मशरूब की बोतल हो गई, आप उसमें भी गर्म पानी डाल के उससे भी आप टकोर करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो मसल होंगे वो रिलैक्स होंगे, गैस या क्रैम्प्स की वजह से होने वाला दर्द जो है वो कम होगा, खून की रवानी बेहतर होकर सुकून मिलता है। पेट दर्द और गैस के लिए फौरी आराम आपको इनसे मिलेगा। नंबर 1, सौंफ और ज़ीरे वाली चाय। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा डालें, उबालें। 5 मिनट उबालने के बाद छान कर नीम गर्म पी लें। गैस और अफारे को फ़ौरन कम करती है। दूसरी, अदरक की चाय भी आप बनाकर पी सकते हैं। आप अजवाइन का कहवा भी बनाकर पी सकते हैं और इसके साथ साथ पुदीना और लीमू वाला जो पानी होता है आप इसको भी उबाल कर पी सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपने उबाल कर इस्तेमाल करना है, इससे इसके जो असरात होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी अगर हींग आप नीम गर्म पानी में डालकर पी लेंगे तो ये शदीद गैस और अफारे के लिए फौरी आराम का बायस बनेगी। आपने एहतियात क्या करनी है कि खाने के फ़ौरन बाद एक तो पानी नहीं पीना, खाने के बाद हल्की चहलकदमी करें, फ़ौरन लेटने से गैस बढ़ जाती है। अगर ये दर्द हर बार चने या दूसरी दालों के बाद हो तो बेहतर है कि इन्हें कम करें या अवॉइड करें।
अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि फौरी इमरजेंसी नुस्खा जो है वो क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। आपने करना ये है कि आपने आधा कप जो है आपने अजवाइन ले लेनी है, आधी चाय की चम्मच, काला नमक 1 चुटकी और नीम गर्म पानी आधा कप नीम गर्म पानी लें। इसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए भिगो दें या हल्का सा उबाल कर छान लें। अब इसमें 1 चुटकी काला नमक डालकर पी लें। इसका असर ये होगा कि फ़ौरन गैस रिलीज़ होती है, पेट का दर्द और क्रैम्पिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है, हाजमा बेहतर होकर मैदा हल्का लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगा। तो मेरी बहुत सी बहनों ने ये जो नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, आप इनको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी तबीयत के अकॉर्डिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर